बता रहा हूँ इंजन से जो ऑयलिंग हो रही है इसकी, अब आप इसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो इसके इंजन में दिक्कत आई है, इंजन में नहीं कहूँगा, वो तो साइड में ऐसी दिक्कत आई है, इसके लिए मैंने जो है बजाज केयर में बात की तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा चलता है। एवरेज की बात अब आप कहेंगे भैया एवरेज कितनी देती है, तो इस बाइक में जो एवरेज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो 11,000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कितना मिलता है। भैया इस समय महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज। कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आज के इस वीडियो में। गाइज मैं आज आपको अपना एक ऐसा रिव्यू देने चल रहा हूँ। रिव्यू तो मैंने ऑलरेडी बाइक के डाल रखे हैं, लेकिन भैया अब इतना समय हो गया है कि मैं इसका रिव्यू अब ना ही दूं तो फिर आपको लगेगा कि भैया कुछ बताया ही नहीं, आपने ले लिया और बस स्टार्टिंग के वीडियो दिए थे अब दिया ही नहीं। तो भैया मेरे पास है इस समय 125 सीसी की कार्बन एडिशन वाली पल्सर, ठीक है। फुल्ली डिजिटल कंसोल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि डिजिटल कंसोल होता है जिसमें आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें मीटर है, टेकोमीटर वगैरह, वो डिजिटल हो सब। तो यहाँ इंजन और बाइक की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें तो कॉस्मेटिक है, तो कॉस्मेटिक तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी चीज़ें तो आपको सेम वही वाली मिलने वाली है, वजन वही मिलेगा, इंजन वही मिलेगा, सीट वही मिलेगी, टंकी वही मिलेगी, सब कुछ वही मिलेगा। बस क्या नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक इन द सेंस कि जब आपको डिजिटल मीटर मिलेगा अभी के समय में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलेगी, जो कि इस बाइक में नहीं अवेलेबल है। हाँ, इसमें एफआई इंजन है, एफआई ही आपको मिलेगा, 125 सीसी का इंजन है वही मिलेगा, टायर साइज वही मिलेगी, सीट वही मिलेगी, सिंगल सीट में है तो और स्प्लिट सीट में है। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि देखिए होता क्या है कि जब नए नए बंधुवर बाइक लेते हैं या लेना चाहते हैं तो उनको एक अपना एक्सपीरियंस जरूरी होता है कि भैया हम भी इसका अगर ऑनर बनने जा रहे हैं, मालिक बनने जा रहे हैं, तो कितनी समस्याएं आ सकती है या कितनी समस्याएं नहीं आ सकती है, ठीक है। लेते टाइम कुछ गाड़ियों से वो कंपेयर भी कर बैठते हैं कि भैया इस गाड़ी में हमें ये चीज़ें मिलने वाली है या इस गाड़ी में हमें ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए दो तरह के ज़्यादातर लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो दो तरह के वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भैया मैं सिर्फ अकेला चलना चाहता हूँ और मुझे सिंगल सीट और स्प्लिट सीट में भी चल जाएगी, और एक होते हैं जो भैया फैमिली बच्चे को भी लेके चलना चाहते हैं। फैमिली है तो जाहिर सी बात है बच्चे होंगे, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है कि विडंबनाएं होती है। मेरे पास कमेंट करते हैं लोग कि भैया फैमिली के लिए अच्छी रहेगी या सिंगल के लिए अच्छी रहेगी। तो भैया मैं अब ये आपको बता देता हूँ कि गाड़ी पहले कितनी चली है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो गाइज ये है कि जो कि आप नई पुरानी गाड़ियों में आप देखते रहते हैं वही है नॉर्मल, वेब की नहीं आती है इसमें। आपकी गाड़ियों में जो बड़ी लेटेस्ट ज़्यादा बड़ी इंजन की आ रही है उसमें वेब की मिलेगा। इसको ऑन किया, अब यहाँ पे ये कंसोल जा रहा है, जो कि अब आपको डिजिटल मीटर ही देखने मिलेगा, ये वाले मीटर अब लोगों के पास नहीं मिलेंगे। ये चल चुकी है 11,719 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो 11,719, ठीक है। तो अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं ये मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा भैया अपना इसको चीज़ को पीछे कर लें, तो ये बाइक आपको मेरे पीछे दिख रही है, ठीक। अब इसमें क्या ऐसा है क्या वैसा है, सारी चीज़ें बात करते हैं। तो चलिए फिर से हम कैमरा घुमाते हैं इधर, और तो देखिए ये पल्सर है यहाँ पर, ठीक है। पहली चीज़ तो बात करूँगा कि अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं तो फैमिली बैठाइएगा, सामान मत बैठाइएगा। सामान पे इस पर बैठा लेंगे ना तो टंकी में स्क्रैच आ जाएगा। तो इसकी आप जो है क्या कहते हैं कि पहली चीज़ कुछ पन्नियाँ जो चिपकती है मार्केट में अच्छी क्वालिटी वाली वो करवा लीजिएगा, तो काफ़ी सही रहेगा। नहीं तो ये जवानी में ही बुढ़ापा दिखने लगेगा इसको, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ देखिए इसकी नाक बहने लगी है अंदर से, मतलब इंजन ऑयल जो है यहाँ से, ये मैंने आपको दूसरी तीसरी वीडियो में ही बता दिया था। हालांकि इसके बहने से मुझे अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इंजन में, ठीक है, किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बस ये बहता है हल्का हल्का, जैसे वाष्पीकरण होता है ना वो, तो इसके वाष्पीकरण से ना ही मेरे को तेल की कमी पड़ती है कि भैया इंजन ऑयल बार बार रिफ़िल कर लें, टॉप अप कर लें, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बस मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ से पैकिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बता देता हूँ। और ये मुझे आ रहा है दूसरी सर्विस के बाद से। सर्विस में क्या, सर्विस में तो किसी भी सर्विस में ये पल्ला नहीं खुला होता, तो ये अपने आप ही हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने ज़्यादा एग्रेसिव मोड में कभी किसी दिन चला दिया हो, तो लेकिन ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बहरहाल इसके बारे में मैं भी अभी बताऊँगा कि कंपनी ने मुझे क्या बताया है, क्या सोल्यूशन दिया है, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ वारंटी में आती है 2 साल कितने साल की वारंटी में, तो इस हिसाब से बात कर लें इसके हॉर्न की। तो भाई हॉर्न जो है ना एकदम कान फाड़ है, कान फाड़, ठीक है, बहुत तगड़ा बजता है। तो
आप डेफिनेटली इस गाड़ी को एक हॉर्न के पर्पज़ से भी आप उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करूँ, मतलब अब तीसरी चीज़ पे बात करूँगा कि ये जो सीट है आपके सामने, सो सज्जनों इसकी जो सीट है इस पे आप जो है खुद बैठिए, पत्नी को बैठाइए, बहन को बैठाइए, बच्चों को बैठाइए, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सीट है, ठीक है, सीट के मार्फत में। बाकी आप ये देख रहे हैं, अभी मैंने जैसी तैसी गाड़ी धुली भी नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ कि कंडीशनली क्या हो जाता है जब ये 11,000 के आसपास चलती है और कैसी दिखनी चाहिए, जो है वो प्रत्यक्ष रूप से। अब आप कहेंगे भैया यहाँ भी थोड़ा सा आ रहा है ना, हाँ ये थोड़ा सा आया है इधर भी, इसके बारे में सोल्यूशन भी कंपनी ने दिया है, वो सोल्यूशन आपको मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बैक लाइट वगैरह बड़ी तगड़ी है भैया, आँख फट जाती है, और ये 125 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा कुछ अभी सारी चीज़ें हो गई। इसका जो अपर है एक बल्ब भी थोड़ा सा दिक्कत में आ गया है, हो सकता है सर्द गर्म लग गया हो उसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको एक डिस्क प्लेट मिल जाती है विदा ABS वाली, तो ABS अब नहीं आता, लेकिन खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि ABS अगर आपको अब पल्सर में अपने लेना है, पल्सर में अगर ABS लेना है तो आप जो है स्पोर्ट्स ले सकते हैं N125 NS 125 में आ गया है NS में, ठीक है, तो उसमें आप जा करके ABS ले सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में बताऊँ, इंजन में भैया कहीं कोनो तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चलता है, बहुत ही अच्छा चलता है। एवरेज की बात अब आप कहेंगे भैया एवरेज कितनी देती है, तो इस बाइक में जो एवरेज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो 11,000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कितना मिलता है। भैया इस समय महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, मैं भीड़ से जूझ रहा हूँ, इतनी भीड़ है कि भाई क्या ही बताएं। लेकिन भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, एवरेज इसका जब भीड़ में आप 3 किलोमीटर सिर्फ क्लच हाफ क्लच पे, फुल क्लच भी नहीं जाती भैया, हाफ क्लच में सिर्फ बम्पर टू बम्पर सरक रहे होते ना, तो इसका एवरेज 40 के अराउंड आ जाता है, मतलब 40 एवरेज आ जाता है। लेकिन वही रफली 5 किलोमीटर तक अगर आपको क्लच ना दबाना पड़े तो इसका एवरेज निकल के आता है 55। 60 की बात मैं पहले करता था, अब कर रहा हूँ 55 की। 60 तो अब भी आप पालेंगे, 35 की स्पीड में सिंगल चलिए आपको निकलेगा 60, ठीक है। लेकिन ये 50-55 का एवरेज आपको अभी भी दे रही है। दूसरी चीज़ आप कंपेयर कर लें तो भाई एक चीज़ मैं बताऊँ, ये अपाचे से शायद थोड़ी सी भारी गाड़ी है, अपाचे 160 सीसी से, अब 160 सीसी अपाचे से ये भारी है। दूसरी चीज़ एक चीज़ बताऊँ इसकी जो हैंडलिंग है, ठीक है, जो आप लोग कहते हैं लॉन्ग रूट जाऊंगा तो कैसी लगेगी, लंबा चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, यहाँ दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई कतई दर्द नहीं होगा, इतनी मतलब इतनी बैलेंसिंग गाड़ी है ना, कुछ कहने को नहीं। और ये हल्कापन इसके अंदर है ही नहीं ना, ये जो ज़मीन पकड़ के जिसे कहते हैं ना एकदम बढ़िया, ठीक है, उस तरह से चलती है। एक छोटी मिनी बुलेट आप मान लीजिए कि बुलेट नहीं खरीद पाए, एक सपना है, तो इस सपने को इससे पूरा सा कर सकते हैं। अब आवाज़ ना करे तो बात दूसरी है भैया, उतनी तेज़, ठीक है, बाकी फील वही देती है। 141 किलो की बाइक है भाई, 140-41 किलो की है, पूरा नहीं मैंने तौला है, फिर भी 12 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर मिलता है, तो भैया पेट्रोल भरवाइए और चलते रहिए। FI इंजन आता है भैया, तो जितना एक्सेलेरेटर लेंगे ना उस हिसाब से ये मूव करेगी, और भगाने में मैं मानता हूँ कि इनिशियल पिकअप भाई अच्छी लफंगों वाली गाड़ियों से तो कम है, जहाँ पे वो सुर्र से भागते हुए दिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप जिसकी समझ जाइए, जो भी है। फिलहाल वो गाड़ी भी अपनी जगह अच्छी है भैया, मैं लफंगे वाली बात नहीं कहूँगा, उसको बहुत प्रोफेशनल लोग भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके चलाने के नज़रिए से मैंने ये बात कही है, ठीक है, नज़रिया होता है सब चीज़ का चलाना, मैं भी इसको नज़रिए से ही चलाता हूँ अपने हिसाब से। तो इसमें है क्या चीज़ कि आप 3 सवारी लेके बैठ जाइए, आगे एक बच्चा बैठा लीजिए, स्मूथली चलिए, प्यार से चलिए। भाई साहब मेले में मैं हर जगह, हर गड्ढे, हर कीचड़ की तरफ से निकला हूँ, कहीं से सटकना, कहीं से ब्रेकिंग में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और ब्रेकिंग इसकी इतनी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। बस हाँ एक बात मैं कहूँगा कि भैया अगर नए लोग हैं, बिना ABS की गाड़ी डिस्क ब्रेक चलाने चल रहे हैं, तो पहले उसका चलाने का तरीका सीख लीजिएगा। मैं हर बार कहता हूँ कि अगर इसको टर्निंग पर आपने झटके में अगला ब्रेक लगा दिया तो आप पक्का गिर जाएंगे, वो किसी भी गाड़ी से गिर सकते हैं, फिलहाल इससे तो ज़रूर ही गिर जाएंगे, ठीक है, ये छोड़ेगी नहीं, इसलिए हिसाब से मैं तो सीख गया हूँ। मैं एक बार ही ऐसा हुआ था मेरे साथ कि अगला ब्रेक मैंने माना था टर्निंग पे और गाड़ी गिरते गिरते बच गई थी। बहरहाल तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। फ्यूल अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, कॉस्ट छोटे मोटे
चीज़ें तो भाई अब चल रही है तो दिक्कत आएगी। अब आप कहेंगे इसके चैन वगैरह वो भी सही है, अभी तक तो कोई मुझे दिक्कत नहीं आई है इस चैन इस पॉकेट वगैरह में। ठीक है, इंजन थोड़ा सा इंजन कह रहे हैं टंकी के ऊपर हल्के स्क्रैचेस लगे हैं। ऊपर मैंने वो रख दिया था कुछ बैग और ट्रॉली बैग की तरह था। ठीक है, उससे रगड़ से ये ख़राब हो गया। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि कंपेयर अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, आपको सस्ती इससे अगर राइडर वगैरह मिल रही है तो आप ले लीजिए। राइडर में आपको एवरेज 60-66 का मिल जाएगा, अच्छी बाइक है। लेकिन अगर स्प्लिट सीट में ले रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा। अगर सिंगल सीट में राइडर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो हल्की है ये जान लीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो बैलेंसिंग मिलती है ना वो आपको उसमें नहीं मिलेगी, ये मैं सच बता रहा हूँ। जो मस्त, हालांकि उसमें अभी रेस पिकअप इनिशियल थ्रोटल वगैरह काफ़ी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट किया है। इस बात से मैं खुश हूँ कि टीवीएस राइडर इस तरह से कुछ कर रही है और काफ़ी अच्छा है। बहरहाल इसमें मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ इंजन से जो ऑयलिंग हो रही है इसकी, अब आप इसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जो इसके इंजन में दिक्कत आई है, इंजन में नहीं कहूँगा, वो तो साइड में ऐसी दिक्कत आई है। इसके लिए मैंने जो है बजाज केयर में बात की तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने कहीं और से सर्विस नहीं कराई है तो हम आपके लिए एक काम कर सकते हैं, बस पैकिंग का पैसा आप दे दीजिएगा, सर्विस चार्ज का पैसा, किसी भी तरह का कोई पैसा और देने की जरूरत नहीं। जो मतलब इसमें सामान लगेगा वो दे दीजिए, हम उसको करवा देते हैं। और जाहिर सी बात है भैया थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है। अब मेरे साथ हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो, और या आप जिस गाड़ी को ले रहे हैं आपके साथ हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। डर वाली चीज़ नहीं है, आप डर करके ही सारे काम करेंगे तो भैया काम हो चुका। ठीक है, 35 है ये चीज़ मैं बता दूँ। तो ये इंजन मुझे अब तक सही लगा है भैया, एक एवरेज आदमी कमाने वाला। हाँ, अगर मार्केटिंग की बात करता हूँ, इससे करना है सारी चीज़ें, दौड़ना घूमना है तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज आपको 55 का देगी भाई, 50 से 55 के बीच में दे रहा है। अब भाई इतना दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है रोड पर, अच्छी खासी हाईवे वगैरह, लंबा रूट जाना हो, लंबा निकलना हो तो इसके साथ आप आराम से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके यहाँ हैंडल पे ये जो हैंडल साइड में बार दिए हैं ये भी काफ़ी कंट्रोल करते हैं आपकी राइडिंग क्वालिटी को, काफ़ी इन्हांस करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह अगर थोड़े से अपडेटेड अब आ गए हैं, डिजिटल आ गया है तो वो भी ज़्यादा अच्छी बात है कि भैया आपको USB चार्जिंग वगैरह मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बेस्ट है, ओवरऑल ये बेस्ट है। आप जा करके इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग ले ही रहे हैं। और हाँ, ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कार्बन ही लें। मैं कार्बन में इसके 9,000 रुपये ज़्यादा महंगी गाड़ी उठाई, 9,000 रुपये खाली ये इंजन काउल वगैरह जो नीचे यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, इसके चक्कर में अगर ये आप नहीं लेते हैं, सिर्फ आप जा करके नियॉन भी ले लेते हैं तो भी बेस्ट बाइक है। ठीक है, अभी आप बताइए कि आपके यहाँ कितने की मिल रही है अगल बगल आपके शोरूम में, अगर आप जा रहे हैं खरीदने, होली आ रही है। बहरहाल तो इसको जिस टाइम मैंने लिया था, ये जौनपुर से मैंने लिया था, अनी बजाज से लिया था। तो अगर जौनपुर से कुछ लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि मैंने यहाँ से देख लिया आपका वीडियो। तो जौनपुर से ये ली थी तब ये 1,09,000 की मिली थी। अभी क्या है वहाँ पे प्राइस अनी बजाज में, ये आप मुझे बताइएगा, मैं एक बार बात करूँगा कि शायद ही कम हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अतुल को इजाज़त, टिल देन गुड बाय। और भाई ओवरऑल मैं बात को इधर उधर घुमाना नहीं चाहता, बहुत बढ़िया बाइक है, जाके आप ले सकते हैं। एवरेज में थोड़ा सा अगर 10 किलोमीटर का कंप्रोमाइज़ करें तो इसको ले लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो भैया जा करके आप कोई भी 125 सीसी की बाइक ले सकते हैं, सिंगल सीट में, हर फैमिली वाली बाइक होती है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी सही है भाई, चलेगी, रगड़ेगा तो आवाज़ लोहा इधर उधर कुछ तो होगा ही होगा। बाकी बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब लेने चल रहा था राइडर मुझे महंगी लग रही थी, महंगी के चक्कर से मैंने लिया था। सस्ती लगी लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भैया मैंने टिकाऊ गाड़ी ली है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेस्ट है। बस अभी के लिए इतना ही। दीजिए अतुल को इजाज़त, टिल देन गुड बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अतुल को इजाज़त, टिल देन बाय बाय। एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।